श्रावस्ती में फिर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। पुलिस और अधिकारी मौजूद रहे। श्रावस्ती में हाई कोर्ट के आदेश पर बिना मान्यता प्राप्त मदरसा खोला गया। मदरसा संचालकों में खुशी की लहर। संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला, अब सुल्तानपुर में सिविल जज के तौर पर देंगे सेवा। संभल हिंसा में अनु चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति होगी कुर्क। कोर्ट ने साठा कुर्की का वारंट तैयार किया। तैयारी में जुटी पुलिस की टीम। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध कब्जों पर एक्शन। दाल मंडी में 6 इमारतों को तोड़ा गया। पुलिस के अधिकारी मौजूद। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के दौरान दुकानदारों प्रशासन के बीच नोकझोंक। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद। ड्रोन से नजर। मेरठ में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करा प्रशासन। 9000 वर्ग मीटर में अवैध रूप से बनाई जा रही थी कॉलोनी। अयोध्या में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के लिए अवैध कब्जे को उठाया। पीड़ित परिवार ने पीएम आवास योजना के तहत घर की मांग की। आगरा में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का पीला पंजा। आगरा विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में कबाड़ गोदाम में आग फैल गई। दूर तक धधकती रही लपटें। कई घंटों तक मशक्कत करती रही दमकल की टीम्स। मुजफ्फरनगर में बेकाबू होकर पलटी गाड़ी। कार से सवार सभी लोग सुरक्षित। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। ग्वालियर में घर के बाहर कार खड़ी करने को लेकर विवाद। पड़ोसी ने घर में घुसकर परिवार वालों के साथ बेरहमी से मारपीट की। एमपी के निवाड़ी में 2 सगे भाइयों के बीच विवाद। दोनों के बीच जमकर मारपीट। छोटे भाई के शराब पीकर हंगामा करने को लेकर हाथापाई। उत्तराखंड के रुड़की में 2 पक्षों में मारपीट। दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। तोड़फोड़ की। वीडियो के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी। राजस्थान के भीलवाड़ा में किराना व्यापारी से करीब 4 लाख रुपए और वाहन लेकर फरार आरोपी। 5 आरोपी गिरफ्तार। दुकान का नौकर ही मास्टरमाइंड निकला। आज दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे नितिन नवीन। संगठन के आगे की रणनीति को लेकर मंथन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का संबोधन का अगले कुछ महीनों में तमिलनाडु समेत कई राज्यों में चुनाव। हमें वहां जीत हासिल करनी है। बीजेपी अध्यक्ष का पद संभालते एक्शन में नितिन नवीन। विनोद तावड़े को बनाया चंडीगढ़ मेयर चुनाव का प्रभारी। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में 22 और रोल ऑब्जर्वर किए नियुक्त। 11 नए ऑब्जर्वर पश्चिम बंगाल में नियुक्त। पीएम मोदी का बिना नाम लिए ममता बनर्जी पर निशाना। का घुसपैठी देश के लिए खतरा। कुछ दल घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे। भारत घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करेगा। एसआईआर पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। सीएम ममता ने जो मांग उठाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। बीजेपी जो कर रही वो लीगल नहीं। आज उत्तराखंड में जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है। सपा के 37 सांसद जिताएंगे 27 के चुनाव। पूरे देश में लहराएगा पीडीए का परचम। बीएमसी मेयर चुनाव में बीजेपी को समर्थन नहीं देगी एआईएमआईएम। ओवैसी ने कहा यह मुमकिन नहीं। समंदर के 2 सिरे कभी नहीं मिल सकते। मुंबई में एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख का वीडियो वायरल। का पूरा मुंब्रा हरे रंग में रंग देंगे। विवाद बढ़ने के बाद सफाई। एआईएमआईएम की यूपी अध्यक्ष शौकत तरीका समाजवादी पार्टी पर हमला। का अखिलेश का आधा परिवार बीजेपी में। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का फिर जगा पाकिस्तान प्रेम। बोली सरकार पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बहाल करे। कश्मीरी पंडितों के वापसी की भी वकालत की। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज मिला प्राधिकरण को नोटिस का जवाब दिया। बोले मैं शंकराचार्य हूँ। 3 पीठ के शंकराचार्य से मुझे मान्यता मिली है। अयोध्या के महामंडलेश्वर विष्णुदास ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर साधा निशाना। का अभिमुक्तेश्वरानंद को किसी ने नहीं रोका। सरकार को बदनाम करने की साजिश। माघ मेले की घटना पर बोले अखाड़ा परिषद महामंत्री हरिगिरी जी महाराज। का इससे प्रयाग की गरिमा को ठेस पहुंची। माघ मेला में शंकराचार्य के साथ हुई घटना पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। पूछा शासन बड़ा साधना। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुई घटना पर शिवपाल यादव ने निशाना साधा। लिखा ये राम राज्य नहीं भय राज्य। शंकराचार्य विवाद पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। का बीजेपी तय करेगी कौन शंकराचार्य होगा। हिंदू धर्म को भी बांट रही पार्टी। शंकराचार्य विवाद पर अशोक गहलोत ने कहा अभिमुक्तेश्वरानंद से दुर्व्यवहार काफी दुर्भाग्यपूर्ण। यूपी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अजय राय ने सीएम योगी पर निशाना साधा। बोले एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद नोटिस देते हैं, दूसरी तरफ सनातन पर भाषण। माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिले अजय राय। धार्मिक और सियासी तौर पर दोनों की मुलाकात है। भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन जुमे की नमाज पर रोक लग सकती है। हिंदू पक्ष की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा का रहमान को जवाब। का अगर कह रहे हैं मुस्लिम होने की वजह से काम नहीं मिल रहा तो घर वापसी कर ले। दिल्ली में जोरों पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां। कर्तव्य पथ पर सैन्य बलों का दमखम दिखाएंगे आधुनिक शस्त्र और बख्तरबंद वाहन। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार हिस्सा लेंगी सेना की कई टुकड़ियां। भैरव बटालियन, शक्तिबान समेत कई टुकड़ियां पहली बार मार्च करेंगी। गणतंत्र दिवस के चलते जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सर्च ऑपरेशन। चप्पे चप्पे पर जांच। 26 जनवरी के चलते जम्मू कश्मीर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। अरनिया सेक्टर में पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर पर आदिवासी शख्स से बदसलूकी का आरोप। यूडीसी की शिकायत पर केस दर्ज। लखनऊ में कश्मीरी व्यापारियों के साथ बदसलूकी। सड़क किनारे ड्राई फ्रूट बेचने वाले की दुकान हटाने का वीडियो आया सामने। नोएडा में 90 घंटे के बाद गड्ढे से निकली युवराज की कार। शुक्रवार रात सेक्टर 150 में कार समेत गड्ढे में गिर गया था इंजीनियर। नोएडा मौत मामले में गिरफ्तार बिल्डर की कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत में भेजे गए अभय कुमार। आज फिर होगी पेशी। नोएडा अथॉरिटी दफ्तर में हुई एसआईटी की मीटिंग। नोएडा कमिश्नर डीएम मौजूद। एडीजी भानु भास्कर बोले गंभीरता से जांच जारी। नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कार रेस्क्यू में देरी की जांच होगी, कोई लीपापोती नहीं होगी।
एटा में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या पर खुलासा। बेटे ने ही मां, पिता, पत्नी और बहन की हत्या की थी। बहन की शादी के लिए पैसा जमा न करने पाने पर हत्या कर दी। कानपुर में मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात। काउंटर पर रखा फोन लेकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में रैश ड्राइविंग का वीडियो आया सामने। ट्रैफिक के बीच खतरनाक तरीके से कार चुराने के आरोप में गिरफ्तार एसयूवी जब्त। नवी मुंबई में तलवार दिखाकर इलाके के लोगों को डराते दिखे बदमाश। दुकानों के शटर पर हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एमपी के ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला। स्कूटी को टक्कर मारकर कंटेनर चालक फरार। स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौके पर मौत। ग्वालियर में घर में घुसकर युवती की गला रेतकर हत्या। आरोपी ने घर में घुसकर मौत के घाट उतारा। लूट के बाद हत्या का आरोप। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग का मामला। वीडियो में बंदूक से गोलीबारी करता नजर आया युवक। हथियार दिखाते हुए एक फोटो भी सामने आया। भोपाल में पोल वॉल्टर एथलीट कुमार मीणा के साथ बदसलूकी का मामला। वीडियो में खिलाड़ी के साथ बदतमीजी करते दिखे रेलवे कर्मचारी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में युवक से बर्बरता का वीडियो वायरल। बांधकर पीटा, बाल काटे। कांग्रेस ने मोहन सरकार पर सवाल उठाए। श्रीगंगानगर में 14 साल की छात्रा पर तेजाब फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी युवक का पुलिस ने जुलूस निकाला। एक तरफा प्यार का मामला था। जोधपुर में बस और ट्रेलर में भयानक टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 21 लोग जख्मी। बाइक सवार टीचर का पंजा कटकर अलग हो गया। वृंदावन में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुदामा कुटी में शताब्दी वर्ष महोत्सव में शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई में सुधार। सीएक्यूएम ने ग्रेफ 4 हटाया। ग्रेफ 3 के प्रतिबंध लागू रहेंगे। उत्तराखंड में अगले 2 दिन ठंड बढ़ने की संभावना। भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी। 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट। भारत ने बांग्लादेश में मिशन और पोस्ट अधिकारियों के लिए जारी की एडवाइजरी। सभी अधिकारियों के परिवारों को घर लौटने की सलाह दी गई है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन का बड़ा बयान। बोली भारत और ईयू में ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका का नया नक्शा जारी किया। मैप में ग्रीनलैंड, कनाडा, वेनेजुएला को दिखाया यूएस का हिस्सा। नाटो के नेताओं ने ट्रंप को चेतावनी दी। ग्रीनलैंड के प्रति ट्रंप की आक्रामकता अमेरिका के साथ गठबंधन को खतरे में डालती है। दावोस में ग्रीनलैंड और टैरिफ को लेकर ट्रंप पर बरसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को बेकार की आक्रामकता बताया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी। कहा इजराइल पर हमला करने की सोचे भी नहीं, वरना हम ऐसा हमला करेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इजराइल में यूएनआरडब्ल्यूए के मुख्यालय पर बुलडोजर एक्शन का आरोप। यरूशलेम में स्थित पूरी इमारत को ध्वस्त किए जाने का वीडियो आया सामने। इजराइल ने आरोपों को खारिज किया।